हाय एवरीवन, हाउ यू ऑल। दिस इज आकांक्षा सिंह, योर CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एजुकेटर। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं। जिस एग्जाम के लिए तुम लोग तैयारी कर रहे हो उसके बारे में हर एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा पता होता है हम उतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। हम किस लड़ाई के लिए जा रहे हैं, किस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेज हुए। अगर मान लो आप पुराने पैटर्न को ही सोच के चल रहे हो तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेज हो गए। पुराने पैटर्न में हमारे पास 50 में से 40 ऑप्शनल क्वेश्चंस आया करते थे। इस बार सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। 45 मिनट्स का भी पेपर होता था, अब आपके 45 मिनट्स को हटाकर टोटल हर एक पेपर को 60 मिनट्स का कर दिया है। यानी काफ़ी कुछ चेंजेज हुए। तो उन सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में हम लोग हमारे इस सेगमेंट में जानने वाले हैं। सेशन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। अपने दोस्तों और के बीच में, सबके बीच में वीडियो शेयर कर देना बेटा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो। पहली बात ये देखो, CUET बहुत जल्दी, एक तो सबसे पहली बात बच्चा, बहुत जल्द आपका पेपर लाइंड अप है ना, बहुत ही जल्दी 12th का एग्ज़ाम तुम दोगे, उसके मतलब तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। 12th तक बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके अप्रैल के ख़त्म हो जाएंगे। अप्रैल में आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बहुत ही जल्द मई में शेड्यूल कर दिया गया है, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। यानी कि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उसके लिए हमें क्या है, प्रिपेयर होना चाहिए, पूरे दिल से प्रिपेयर होना चाहिए। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चेंज में जो हम सबसे पहले नंबर का चेंज देखने वाले हैं बच्चा, इस बार चेंज क्या होने वाला है, दैट इज़ कॉमन काउंसलिंग हो जाएगा। एक कॉमन पोर्टल खुलेगा जहाँ से आप काउंसलिंग कर सकते हो। यानी कि अगर तुम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग क्या करोगे, उसमें पोर्टल फिल करोगे, फिर उसकी सारी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जाओगे, अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुम्हें DU के लिए जाना है, तुम्हें सारा प्रोसेस DU के लिए सेम करना पड़ेगा। तुम BHU के लिए जा रहे हो, अगेन फिर सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें अलग अलग तरीके से सारा का सारा क्या है, प्रोसेस फिर से फिल करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल लेकर आई है इंडिया। इस बार ये इंट्रोड्यूस कर रही है। बहुत चांसेस है कि आपका इस बार इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा बच्चा। और इसमें क्या है कि आपके पास एक ही पोर्टल रहेगा, उसी पोर्टल पे आप अपनी सारी चीज़ें फिल करेंगे और फिर आपका काउंसलिंग हो जाएगा। यानी एक ही चीज़ से तुम्हें बार बार गुजरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार करो एंड उसके अंदर आपको बस यूनिवर्सिटी सारे सेलेक्ट करने होंगे, आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हो। और बाकी तुम्हें तुम्हारे कोर्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कोर कौन से सब्जेक्ट के चॉइस कॉम्बिनेशंस वगैरह डिमांड कर रही है। तो उसके बारे में भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। उसके बारे में हम एक अलग से इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि कैसे कॉम्बिनेशन। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी बच्चा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा। आपको पता है आप 5 सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट, जिसमें से तुम्हें एक लैंग्वेज लेना चाहिए, एक तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना चाहिए और तुम्हारे पास 3 जो है डोमेन के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, ठीक है। 3 आप डोमेन से ले लो, एक लैंग्वेज का ले लो और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन। बाकी अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से भी अपना अलग से डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास इस बार जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है, दैट इज CBT मोड। यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आपको पता है लास्ट ईयर क्या होता था, कुछ पेपर्स के अंदर तो हमें 45 मिनट्स का ही टाइम मिलता था। कितना टाइम मिलता था बच्चा, ओनली 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर भी लगभग 10 से 15 मिनट किसमें चला जाता था, 10 to 15 मिनट्स ये चला जाता था किसके अंदर, तो आपके जो साइन होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, सारी चीज़ों में 10 से 15 मिनट लग जाता था। सेम 10 to 15 मिनट्स किस में लग जाता था, 10 to 15 मिनट्स आपको OMR फिल करने में लग जाता था। बच्चे के पास मुश्किल से कितना टाइम बचा था बच्चा, अगर 45 मिनट्स है तो उसमें से 10 हटा दिया तुमने, 35 हो गया, उसमें से और 10 हटा दिया तुमने, तुम्हारे पास कितना 25 मिनट में स्टूडेंट को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना होता था। सोचो, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और अगर एक बार तुमने OMR जो है उसको तुमने, अगर एक बार तुमने गलत गोले में आंसर टिक कर दिया, तुम उसे वापस सही भी नहीं कर सकते। CBT मोड में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। यानी कि सबसे पहली चीज़, तुम्हारे पास कितने मिनट का पेपर है, अगर 60 मिनट्स का पेपर है तो 60 मिनट्स तुम्हारा ही है,
मुश्किल से 5 मिनट लगता है। वैसे सीबीटी मोड के पेपर्स में आपकी बायोमेट्रिक वगैरह जो होती है वो पहले ही करवा ली जाती है, बट फिर भी 5 से 10 मिनट मान लेते हैं तो भी तुम्हारे पास 50 मिनट्स का टाइम है। कितना है बच्चा? यू हैव नाउ 50 मिनट्स। और ये इतना सही टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि अब क्या होगा, अब आपके पास ये वाली टेंशन नहीं रहेगी जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा डरता है कि हम क्या करते हैं, पहले 25 मिनट के अंदर हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके अंदर हम ABCD जो भी है, जिसका जो भी आंसर है हम उसको टिक कर लेते हैं, बाद में हम OMR फिल करना स्टार्ट करते हैं। कितनी बार क्या होता है, रियली होता है बच्चा, आप एक गलत गोले को क्या कर देते हो, फिल कर देते हो, और फिर बच्चा पैनिक कर जाता है और उस पैनिक के सिचुएशन में वो और भी ज़्यादा गलतियाँ कर देता है। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसे इस तरीके से तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। तुमने मान लो पहले इसको टिक किया, ठीक है, पहले तुमने ए ऑप्शन को टिक किया, फिर तुम्हें लगा नहीं नहीं ए ऑप्शन नहीं होता है, तो तुम क्या करोगे, दूसरे वाले में भी जाके बी ऑप्शन जाके तुम टिक कर दोगे। कोई इशू नहीं है, तुम इसको 10 बार चाहो, 100 बार चाहो, तुम जितनी बार अपना आंसर जो है चेंज कर सकते हो। तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। उसके अलावा सीबीटी मोड में एक और अच्छी बात क्या होती है, एक और अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो पेपर लीक होने के चांसेस होते हैं वो एकदम मिनिमम हो जाते हैं। और वहीं पर जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कितना कुछ हो रखा है। यानी नीट की बात करें बच्चा, नीट का तो पूरा का पूरा पेपर कितना बड़ा सिनेरियो हुआ था, नीट स्कैम, यू ऑल नो अबाउट दिस। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, जो एग्ज़ाम रहने वाला है और जो आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो एग्ज़ाम ध्यान रखेंगे आप लोग, अप्रैल में आपका, अप्रैल तक सभी बच्चों के जो 12th के एग्ज़ाम है वो सभी के 12th के एग्ज़ाम जो है अप्रैल तक ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका एग्ज़ाम जो है मई मंथ में हेल्ड होने वाला है बच्चा, मई मंथ में कंडक्ट करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखी जा रही है कि एक डोमेन के या एक सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे उसको एक ही साथ में कंडक्ट करा दिया जाए, ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन और वाली चीज़ें होती है ना, इसको मिनिमाइज़ किया जा सके, इसे हटाया जा सके। क्योंकि कितनी बार नॉर्मलाइजेशन से बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो एक टाइप के पेपर्स को एक साथ कंडक्ट करा दिया जाएगा ताकि बच्चे जो है सेटिस्फाइड रहें, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड रहें। और रिजल्ट भी है बच्चा ये आपके जून मंथ तक आ जाएगा, ठीक है, जून मंथ तक रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, जुलाई से जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये बात थी कि है ना, आपके 1 अगस्त से क्या हो जाएगा, आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका एकेडमिक सेशन है, आप कॉलेज में जाना स्टार्ट हो जाएगा वो 1 अगस्त से। बट अब काफ़ी न्यूज़ ये भी आ रही है, इवन जो बच्चा M जगदीश जी हैं, ठीक है, उन्होंने भी यही कहा है कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, यानी कि जुलाई मिड या एंड से ही क्या हो जाएगा, आपका जो एकेडमिक सेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ओके, क्या बता रही थी मैं आप लोगों को कि हाँ, तो ध्यान रखेंगे बच्चा, यूजीसी के जो आपके यूडीसी के जो चेयरपर्सन है M जगदीश जी, उन्होंने ये डिसाइड, मतलब उन्होंने ये अनाउंस करा है कि इस बार जो पेपर है, इस बार जो सेशन है वो जल्दी यानी जुलाई में स्टार्ट हो सकता है। तीसरी चीज़ बच्चा, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आ सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियस सी बात है आपका टफ हो सकता है, बहुत टफ भी हो सकता है, बट फिर भी अगर बात करें M जगदीश जी ने, उन्होंने क्या कहा है कि इस बार जो पेपर है वो एकदम मॉडरेट होने वाला है, ठीक है। कैसा होने वाला है, एकदम ही मॉडरेट लेवल का पेपर होने वाला है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट हाँ पढ़ाई तो तुम्हें करनी है। पेपर मॉडरेट लेवल का होने वाला है, ऐसा नहीं लास्ट ईयर जो साइंस का पेपर आ गया था, पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया था, क्या क्या चीज़ें पूछ ली थी साइंस डोमेन के अंदर। तो इतना टेंशन, मतलब टेंशन जितना स्टूडेंट को होना चाहिए उतना टेंशन लेना है आपको। अपने कोर्सेज को बहुत सही से पढ़ना है, आपको NCERT को फॉलो करना है बच्चा, आपको NCERT को एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। इसके अंदर जो टाइमलाइंस है, टाइमलाइंस को फॉलो करना है। जितने भी आपके पास अलग अलग ऐसे ब्लॉक्स के अंदर जो आपके पास पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। जहाँ भी कोई भी फैक्ट है, फिगर है, डेट्स है, ठीक है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, डेट्स है, इस तरीके के जो नोट्स है उनको भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। इन सब के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये है कि मैम हम 12th के लिए पढ़ रहे हैं, NCERT ही तो होता है, 12th पढ़ लें काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। 12th में आपको थ्योरी बेसिस पे आपको आंसर्स करने होते हैं। वहीं पे अगर हम CUET की बात करें तो इसमें आपके पास MCQs होता है, MCQ हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। ओके, चलिए अगली बात करते हैं बच्चा। इस बार क्या आपको पता है 2022 में क्या हुआ था, 2022 में आपका फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम CUET कंडक्ट कराया गया था 2022 के अंदर। फिर 2023 में आपकी दूसरी बार हुई,
ठीक है, फिर 2024 में थर्ड टाइम हुआ, अब फाइनली 2025 है बच्चा, इस बार आपका ये पेपर होने वाला है, फोर्थ टाइम ये पेपर होने वाला है। तो बात करें इस, जैसे फर्स्ट टाइम बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी, अब एड ऑन होते होते लगभग 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है। 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो है बच्चा इस बार CUET के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं। बहुत ही जल्द इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम होने वाला है आपका CUET। तो आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद को एकदम प्रिपेयर कर लो। हम कह रहे हैं बहुत जल्द आपके लिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत जल्द। और उसके अलावा बच्चा जो कंपटीशन लेवल है वो भी टफ हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन, पेपर का लेवल मॉडरेट आएगा, पेपर अगर मॉडरेट आएगा तो कंपटीशन टफ ही होगा। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अगर पेपर तुम्हारा मॉडरेट आ रहा है तो कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि मॉडरेट पेपर तो ज़्यादातर बच्चों को आंसर पता होगा। जब टफ पेपर आता है, हाई लेवल का पेपर आता है, तब उसमें बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता। जब लो लेवल का आता है तो कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई होता है। तो मॉडरेट लेवल का एक तो पेपर रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन होंगे। ट्रिक वाले क्वेश्चन होंगे यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद सबको नहीं आते होंगे। ये हमेशा हर एक पेपर के अंदर होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो जानबूझकर डाले जाते हैं ताकि सब उसे नहीं कर पाए, बट हाँ वो सिलेक्टिव बच्चे कर पाए जिनका जो क्या कर पाएंगे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और वो वही कर पाएंगे जो एकदम अच्छे से डिटेल में हर एक पॉइंट जो आपको बताया जाता है उन सभी को क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे। उसके अलावा तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है बच्चा। देखो रिपब्लिक डे आ रहा है, हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, ठीक है, हमारे संविधान, हमारा गौरव, उसको मनाने का हमारा दिवस आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे CUET आप लोगों के लिए एक तिरंगा महोत्सव लेकर आया है। ये तिरंगा महोत्सव हम लोग 23 से 28 जनवरी तक मनाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ रिपब्लिक डे को नहीं, हम 23 से 28 जनवरी तक हमारा तिरंगा महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। इसके अंदर आपके CUET के जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चा। तो आपको चाहे किसी भी कोर्स के लिए तुम जा रहे हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास सोर्स होना ज़रूरी है, गाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर गाइड क्या करता है, एक प्रॉपर मेंटोर आपको सही तरीके से रास्ता दिखा सकता है। यहाँ देखिए CUET UG 2025 के आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैचेज हैं, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी डोमेन से आप लोग हो, उसके लिए बच्चा हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक प्राइम है। स्टैंडर्ड की जो प्राइस है वो ओरिजिनली 30,000 है, बट आपके डिस्काउंट के बाद वो 2,000 के अंदर है। वहीं पे जो प्राइम बैचेज है उसके जो प्राइस है वो 15,000 है, और वो डिस्काउंट के बाद आपको 2500 का मिल रहा है। सेम ये आपके प्रवेश बैच के अंदर है। प्रवेश बैच के अंदर ही अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ भी आपके स्टैंडर्ड कोर्सेज के प्राइस 2000 है और प्राइम बैचेज के कोर्सेज आपके पास 2500 है, ठीक है। ये डिस्काउंट के बाद आपको ये प्राइस मिल जाती है। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा तुम्हारे पास प्रतिज्ञा बैच का जो रिकॉर्डेड कॉम्बो ऑफर है बच्चा, हिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस के लिए, ठीक है। हिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस के लिए ये कॉम्बो ऑफर है आप लोगों के लिए 400 के अंदर। करना क्या है, आपको पता है जो उत्कर्ष का ऐप है वो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। 90% तक का डिस्काउंट है, साथ ही साथ बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके पास, बहुत कुछ है जो आपकी हेल्प करेगा, आपको सिलेक्ट होने में, आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज को एनरोल कर लो, क्योंकि ये जो टाइम है बच्चा आपके पास, ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, दैट इज 23rd to 28th ऑफ जनवरी, ठीक है। 23 से 28 जनवरी तक के लिए वैलिड है। सो होप आप लोगों को इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मैंने बताई है वो सभी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आई होगी। और मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।